जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। आज का जी हमारा जो मौजू है कस्बे हलाल है। कस्बे हलाल अगरचे अल्फाजों में तो सिर्फ दो अल्फाज हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये दो अल्फाज आपकी ज़िंदगी बना भी सकते हैं, नस्लें भी संवार सकते हैं, और अगर इसके ऊपर दुरुस्त तरीके से अमल न किया जाए तो ये आपकी नस्लें भी तबाह कर सकते हैं। कुरान मजीद में 12 तकरीबन 5 से 6 आयात हैं। मैं तमाम की तमाम तो नहीं, लेकिन एक यहाँ पर तलावत कर देता हूँ ताकि मौजू की इब्तदा कुरान मजीद से हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ऐ ईमान वालो, खाओ पाक साफ सुथरा साफ रोज़ी। कुरान मजीद के अलावा अहदीस मुबारका में बहुत ज़्यादा जो है वो फजीलत बयान की गई है, और इसके मुतल्लिक जो है वो आगाही दी गई है कि रिस्क जो है, रोज़ी रोटी जो है वो हलाल करें। एक हदीस मुबारका बड़ी मशहूर है जो कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। वो कहते हैं कि अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबु कस्बिल हलाली फरीज़तुन बादल फरीज़ा बादल फ़राइज़ बादल फ़र्ज़िया। आप ये देखें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ के बाद, यानी कि फ़र्ज़ क्या है, दीनी फ़राइज़ के बाद अगर कोई चीज़ मुसलमान पर फ़र्ज़ है तो वह है कस्बे हलाल, यानी कि हलाल रिज़्क कमाना। इस वक्त हम ये सोच रहे होंगे कि रिज़्क हलाल, मैं तो रिज़्क हलाल कमा रहा हूँ, मैं तो एक ऑफिस में जाता हूँ, वहाँ पर 4 घंटे या 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एक प्रोफेसर ये सोच रहा है कि मैं जो है सुबह 9 to 12 o'clock जो है मैं अपना जॉब करता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं तो कस्बे हलाल कमा रहा हूँ। एक ताजिर सोचता है कि मैं सुबह जाता हूँ, दुकान खोलता हूँ और शाम को मैं दुकान बंद करता हूँ, मैं तो कस्बे हलाल। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ 90% से भी ज़्यादा लोग ताजिर हैं और कारोबारी लोग हैं। 10 to 20 या 40% लगा लें जी आप, जो जॉब होल्डर्स हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि हर शोबे में बेबरकती है, हर शोबे में लोग वो भूख अफलास से मर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं पूरी नहीं पड़ रही। हो क्या रहा है? देखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा फर्ज के बाद जो है सबसे बड़ा फर्ज जो है ये रिज़्क हलाल कमाना है। इससे मुतालिक मैं एक बात बता दूं कि हराम हम कैसे कमाते हैं, हराम कैसे हम खाते हैं। मेरे पास एक जॉब है, मैं जॉब करता हूं कंप्यूटर ऑपरेटर की, मेरी मालिक से डील हुई है कि 8 घंटे ड्यूटी की। अब उसमें होगा ये कि मैं 8 घंटे काम करूंगा, लेकिन चूंकि मैं इंसान हूं तो मालिक ने मुझे 1 घंटा लंच ब्रेक, रिफ्रेशमेंट जिसको हम कहते हैं, वो दे दी। इसका मतलब ये है 7 घंटे उस शख्स ने मुझे हायर कर लिया है 1 मंथ के लिए, 7 आवर्स पर डे। और मेरे साथ जो उसकी उजरत तय हुई है, उसकी जो सैलरी तय हुई है, जो कमिटमेंट हुई है, वो हुई है लाइक 20,000। अब 20 to 40,000 मेरी सैलरी है, जितनी भी मेरी ये जॉब है। अब 7 घंटे के अंदर अगर 1 मिनट भी मैं उठकर अपना जाती कोई काम करता हूं उसके वक्त के अंदर, तो ये मेरे रिस्क के अंदर हराम शामिल हो रहा है। ये आप देखें बात किस कदर मैं नाजुक कर रहा हूं। यानी कि एक ताजिर अपना कपड़ा बेच रहा है और कपड़ा बेचते हुए वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं, इसकी कीमत है 10 रुपए, मैंने रेट रखा हुआ है 12 रुपए। एक ऐसा शख्स आ गया कि जिसको पता ही नहीं है इसके बारे में, थोड़ा सा भी नहीं पता, तो मैं कोशिश कर रहा हूं उसको 15 के बेचने की। है नाजायज है, क्योंकि आपने पहले ऑलरेडी उसकी कीमत को डिसाइड किया हुआ है। अब जो ऊपर आप इजाफी मुनाफा ले रहे हैं ये हराम है। सिर्फ यही नहीं, आप हजरत इमाम अबू हनीफा एक ताजिर भी थे, तो आप अगर उनकी रवायात पढ़ें तो एक बड़ी खूबसूरत वाकया मिलता है आपका। आप कपड़ा खरीदने के लिए गए मार्केट में और एक खातून जो है वो कपड़ा बेच रही थी। कपड़ा बेचते हुए उसने, आपने जब उनसे पूछा भाई कितने का देंगी, तो उन्होंने कहा ये 100 दिनार का। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये 100 दिनार का नहीं है, शायद आपको इस कपड़े की वैल्यू का, इस कपड़े की जो नजाकत और नफासत है उसका नहीं पता। लिहाजा जिस कपड़े को आप 100 दिनार में बेच रही हैं, दर हकीकत वो 400 दिनार का है, और मैं आपसे उस 400 दिनार का खरीदना चाहता हूं।
अब आप ये देखिए, खरीदार है वो खरीदार हैं, वो चाहते तो दाल लगा सकते थे, हम होते हम तो उसको 50 और कम करवा लेते। ये नहीं कि आप देखिए कि आप खरीद रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता है, एक तो है जो बेच रहा है वो खैर ज्यादा मुनाफा ना कमाए, और दूसरा जो ले रहा है वो भी ऐसी हरकत ना करे कि जिससे उसके रिस्क में हराम की आमेजिश हो जाए। अब ये कस्बे हलाल अगर एक नवाला भी खाएं, इसका फायदा क्या है? हलाल का मेरा भाई, अगर आप एक नवाला भी खा लेते हैं तो हदीस की रोशनी में आपकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेंगे, जो दीन इस्लाम से मोहब्बत करेंगे। और अगर आपके रिस्क के अंदर हराम शामिल हो जाता है, एक लुकमा भी, ये हदीस मुबारक भी मेरे पास मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर एक शख्स एक हराम का सिर्फ लुकमा खा लेता है या उसके रिस्क में शामिल हो जाता है तो उसकी 40 दिन की फर्ज इबादत कबूल नहीं होती। सुनते नफल तो गए, फर्ज भी गए। ये नहीं कि हराम जो है इस कदर, और हम ये समझते हैं कि सूद ही हराम है, हमारे यहाँ सिर्फ सूद ही हराम है। मतलब हम दुकान में गए हैं, जो 50 की चीज, हमारी कोशिश होती है 10 रुपए की लेकर आए, और जब हम चीज सेल कर रही होती है हम 10 वाली चीज को कोशिश करते हैं कि 50 की सेल करें। तो ये ज्यादा मुनाफा लेना भी हमारे लिए क्या है, खतरनाक बात है। ये आप जुल्म कर रहे हैं एक शख्स के ऊपर। आपकी चीज की कीमत 10 रुपए, आप 12 रुपए ले लें, 15 रुपए ले लें, लेकिन आप उसको 50 में फरोख्त कर रहे हैं। और ना सिर्फ देते वक्त, बेचते वक्त, बल्कि हमारी कोशिश ये होती है कि नाप तोल में भी हम जब दें किसी को चीज थोड़ी सी कम ही हो, लेकिन जब लेने जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पास 10 रुपए, तो हमें 10 रुपए की चीज की क्वालिटी भी वही हो, उसका मेयार भी वही हो। तो मेरे भाई, जो सबसे मुश्किल इस वक्त हमारे मुआशरे में हो गया वो कस्बे हलाल है। आप देखें, हम में से हर शख्स, अगर एक प्रोफेसर है, वो किसी एकेडमी में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जाता है, उसके वहां पर कुछ आवर्स हैं और उसकी वो पे ले रहा है, और वहां पर बैठ के वो अपना जाती काम कर रहा है जिसका कि कमिटमेंट नहीं हुई उसके काम की, तो वो हराम है, अपने जाती काम कर रहा है। जो मालिक से उजरत खत्म, अब देखे ना, मजदूर है, हम लेकर आते हैं उसको और 9 से 5 काम करता है, अगर वो 3 बजे छोड़ के बैठ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, यार आपकी हमारी 5 बजे की दिहाड़ी है तो 5 बजे तक आप काम करें फिर, क्योंकि आप सर पे चढ़े हुए, मालिक तो हर वक्त आपके सर पे नहीं है, लिहाजा मालिक का मालिक जो खुदा है वो आपको देख रहा है। तो मेरा भाई, इन चीजों से बचें। ये जो बुनियादी चीजें रोजमर्रा की हमारे यहाँ ये चीजें हैं, अगर इनमें इतनी बेहतियाती बरतेंगे कि आपको यही ना पता लगे कि हमारा माल आ कहाँ से रहा है, माल जा कहाँ रहा है, तो फिर हम किस बात का जवाब दें। मैं इंशाअल्लाह ताला अगली जो है वो वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा कि 7 वो चीजें जिसमें 5 ऐसे सवाल हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक शख्स उसका जवाब नहीं देगा उससे वो आगे नहीं जा सकता क़यामत वाले दिन। इंशाअल्लाह ताला कस्बे हलाल से मुतल्लिक जो बुनियादी बातें थी वो आपके सामने अर्ज की हैं। अल्लाह व तबारक ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।